Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे जो कॉम्बो वीडियोस हमने करने स्टार्ट करी हैं जिसके अंदर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स टुगेदर जो 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिसके अंदर CUT PG है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU, MHCT है फॉर GLC मुंबई, ILS पुणे, SLS पुणे है फॉर SLS पुणे, उनके एग्ज़ाम का नाम है AIAT, NLU उड़ीसा है, NL SAT है और इसी के अंदर आपका DSNLU का सिलेबस भी कवर हो जाता है, राइट। तो कॉम्बो वीडियोस का पर्पस क्या है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इन सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं और एक साथ प्रिपेयर करते हैं एंड वो मैनेज नहीं कर पाते कि कैसे टुगेदर यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स। सो दैट इज़ वाई आई हैव कम अप विद दीज वीडियोस जिसमें हम ऑलरेडी हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, बुक्स कैसे इकट्ठे एक साथ कैसे एक बुक से आप मल्टीपल चीज़ें पढ़ सकते हो, ये वीडियोस मैंने कर दी हैं जिसके अंदर कंबाइंड स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद आई डिस्कस द बुक्स, तो ये सेकंड वीडियो बनी है, मैं मार्क भी कर दूंगी, आप यहाँ पर ना ऐसे देखेंगे जैसे यहाँ पे 1 लगाया ना, मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगी और ये थर्ड वीडियो है, ये थर्ड पार्ट बनेगा जिसमें हम पैटर्न डिस्कस करेंगे कि कैसे ये रिलेटेड है बट कैसे ये नहीं भी रिलेटेड है और पैटर्न कैसे अलग है इन डिफरेंट एग्जाम्स का। जब आप पैटर्न समझते हो एग्ज़ाम का तो आपको पता चलता है कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, राइट। और वो समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको ऑन दी डे अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो उसके लिए पहले से समझना होगा कि अच्छा ये सब चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो ऑन दी डे आप कैसे अच्छा परफॉर्म करोगे। तो इसलिए पैटर्न का पता रहना, MCQs है, आंसर राइटिंग है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक ये 3 वीडियोस ही मैं इस कॉम्बिनेशन वीडियो में करूँगी। अगर आपको टारगेट्स चाहिए मंथली, आप चाह रहे हो कि नहीं आप हमें या टाइम मैनेजमेंट पे और डिटेल, देखो मैंने टाइम मैनेजमेंट वैसे हाउ टू प्रिपेयर वाली में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बट अगर आपको टाइम मैनेजमेंट पे और डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कैसे क्या करें, देन कमेंट डाउन बिलो, राइट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बट पहले ये 2 वीडियो ज़रूर देखना अगर आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सभी के लिए, एंड चाहे 2-3 के लिए भी कर रहे हो ना इनमें से, तब भी देखना, आपको हेल्प मिलेगी। अब NL SAT के बारे में बात करते हैं। तो NL SAT का जो एग्ज़ाम है ये NLSIU बैंगलोर का एग्ज़ाम है। NLSIU बैंगलोर इंडिया का बेस्ट लॉ स्कूल है, ठीक है ना। अब सबको देना चाहिए NL SAT का एग्ज़ाम, क्योंकि भाई बेस्ट लॉ स्कूल में कौन नहीं जाना चाहता, ड्रीम लॉ स्कूल है सबका। तो यहाँ पर इस वाले पेपर में 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। पार्ट ए जो है वो 60 मार्क्स का है और उसके अंदर क्या क्या होता है, पार्ट ए के जो सब्जेक्ट्स हैं वो है क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और करंट अफेयर्स, हाँ यही सब्जेक्ट्स हैं। इसमें जो चीज़ें नहीं है वो नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। क्रिटिकल रीजनिंग है जिसमें कि अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, ये सब है, ठीक है ना। ये कंक्लूजन, ये सब के टाइप के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं इस वाले में, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स जीके अच्छा कवर करना होता है एंड नो स्टैटिक जीके, यहाँ पे स्टैटिक जीके नहीं है, मैथ्स नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की और 0.25 मार्क्स के अनअटेम्प्टेड आंसर्स, मतलब अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हो तब भी 0.25 मार्क्स कटेंगे, अगर आप आंसर ही नहीं देते तब भी 0.25 कटेंगे। तो ऐसे एग्जाम्स में आपको आंसर देना होता है, मतलब 100% 60 के 60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे, क्योंकि अगर छोड़कर आ रहे हो तब भी मार्क्स कटना है, इससे अच्छा तो अटेम्प्ट करके गलत करवा लो। तो पेन एंड पेपर एग्जाम होता है ये आपका, और फिर इसका पार्ट बी भी होता है। तो पार्ट जो ए है वो MCQ बेस्ड है, ठीक है ना, पर जो आपका पार्ट बी है वो आंसर राइटिंग बेस्ड है, मतलब उसमें आंसर्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग में से आपके 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स का आता है, 6 क्वेश्चंस आते हैं जो 10 मार्क्स के होते हैं एंड 60 मार्क्स का आपका ये पार्ट बन जाता है लीगल एप्टीट्यूड वाला। और एनालिटिकल एबिलिटी या फिर जिसको हम एस्से राइटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, एस्से राइटिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, ये 15 मार्क्स के होते हैं और ये करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। अब ये पढ़ लेते हैं। लीगल एप्टीट्यूड विल कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आप एक जज हो तो आप कैसे क्या डिसीजन दोगे, तो आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने होते हैं। प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड बट प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प, मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसीलिए मैंने आपको यही बोला है कि इसके अंदर कि ये आंसर राइटिंग कैसे करनी है। इसके अंदर LA&LR बाय विली की जो बुक है उसकी एक रीडिंग जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है ना। अगर आपको आंसर राइटिंग पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, बट यस अब इसके पैटर्न में यही डिफरेंस है कि आंसर राइटिंग है इसके अंदर
एंड और मैं यहाँ पे बता देती हूँ, LALR बाय विली के अंदर जो लीगल और प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस है ना, उसमें फैक्ट्स को इमेजिन करो कि ये फैक्ट्स है, तुम जज हो, तुम्हें डिसीजन देना है, और फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये करना है तुमको। अब एनालिटिकल रीजनिंग ऐसे राइटिंग होता है जिसके अंदर यू हैव टू राइट नॉट मोर देन 500 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है। ठीक है ना, अब इसके अंदर वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे होना चाहिए, ओपिनियन दोगे तुम, रीजन बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, सोल्यूशंस भी देने हैं। तो ये ऐसे राइटिंग जो होती है करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, और इसके अंदर करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल को भी मेरे को फॉलो कर सकते हो, या फिर जो मेरी कंपाइलेशन वीडियोज़ हैं loggery.in पर, उसको भी फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम इस पेपर का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ डिफरेंट है। आपके पास एक पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है ना, ऐसे ही आपके ऑलमोस्ट 8 पैराग्राफ्स दिए होंगे। पार्ट ए की बात कर रही हूँ मैं इस पेपर की, NLSAT की। ठीक है, और फिर दैट पैराग्राफ विल बी फॉलोड बाय क्वेश्चंस। द ब्यूटी ऑफ द पैराग्राफ इज कि इसी में से करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर्स का आंसर आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, बट करंट अफेयर्स भी आपको इसी पैराग्राफ के बाद दिए होंगे। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग भी आपको इसी पैराग्राफ में से दी होगी, RC भी। तो मतलब सेक्शंस नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पेपर बनता है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है ना, यहाँ पर ही आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ऐसे ही कवर किए हुए हैं। तो यस, ऐसा पैटर्न डिफरेंट है इसका। अब बात करते हैं CUT PG COQP 11 की। ये नॉर्मल MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 75 क्वेश्चंस। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स। 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी है। देखो यार, जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपको पेपर की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि आप ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब आप जो क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं अटेम्प्ट करना, क्योंकि एंड में अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को लूज आउट कर जाते हो एग्जाम में, तो आप रिग्रेट करते हो कि यार नेगेटिव में खिला दिए मार्क्स। उसके लिए प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल जैसे पेपर होता है, वो पैराग्राफ वाला सिस्टम नहीं है जैसे कि हमने NLSAT में देखा। MHCT जो एग्जाम है वो आपका GLC मुंबई के लिए है, ILS पुणे के लिए। जो CUT हमने ऊपर पढ़ा, दैट इज फॉर योर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ लॉ, CLC भी जिसको कहते हैं। ठीक है ना, 150 क्वेश्चंस है, 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। बट इसके अंदर भी 2 राउंड्स में मैं कहती हूँ कि पेपर को अटेम्प्ट करो। उसके ऊपर डिफरेंट वीडियोस करी हुई हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है, लीगल, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, लॉजिकल, जनरल नॉलेज। देयर इज नो मैथ्स नहीं आता इसके अंदर। ठीक है ना, और सिंपल नॉर्मल MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फिर है NLU उड़ीसा। NLU उड़ीसा ऑल इंडिया टेस्ट होता है NLU उड़ीसा का, जिसके अंदर जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग है। ठीक है ना, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इसका पैटर्न है। SLS पुणे का पैटर्न और NLSAT का पैटर्न कुछ कुछ मिलता है। ठीक है ना, अब इसमें एडमिशन टू 3-year LLB इज ऑफर्ड थ्रू सिम्बाइसिस एडमिशन, ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट, AIAT। AIT विल बी कंडक्टेड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है मोड, तो CBT मोड में ये कंडक्ट होता है कंप्यूटर पे, मतलब वहाँ पे आप आंसर राइट कर रहे हो, यहाँ पे टाइप कर रहे हो। राइटिंग सैम्पल, सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव आंसर, राइटिंग सैम्पल 2, तो यहाँ पे 20 मार्क्स ईच के 2 आपके क्वेश्चंस आते हैं जो 20 मार्क्स ईच के होते हैं, जिसमें आंसर राइटिंग करनी होती है। मतलब ये वाला पार्ट आपका 40 मार्क्स का हो जाता है, जिसके लिए आपको 65 मिनट्स दिए जाते हैं। अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड ऐसे राइटिंग है, मतलब जो आप तैयारी NLSAT के लिए कर रहे हो आंसर राइटिंग की, वो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। 10 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स ईच। 10 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है जी, और साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती है, ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है 20 मिनट्स का, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सभी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आप हमारी वेबसाइट loggery.in पर कर सकते हो, साइकोमेट्रिक टेस्ट की भी। तो ये आपका इसका पैटर्न रहता है। तो दिस इज द पैटर्न। आप मुझे बता दीजिए इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ऐसे कॉम्बिनेशन में और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए, या इतनी बहुत है, ये 2 देख लोगे तो आपको क्लैरिटी तो आ ही जाएगी। ठीक है ना, एंड अगर आपको टारगेट्स भी चाहिए कि हाँ कॉम्बिनेशन के हमको टारगेट्स भी दे दो कि पूरे 8-9 महीने में कैसे हमको सिलेबस कवर करना है। ठीक है, एंड यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। देखो, आपको देखना है कि कोई हमारे हमारे मतलब की वीडियो तो नहीं डली है चैनल पे, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑन करोगे तब भी आ जाएगा, बट बाई चांस नहीं आए तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना टू स्टे कनेक्टेड। ठीक है, हम लिंक्स पोस्ट करते हैं वीडियोस के, कुछ और नहीं, वीडियोस के लिंक आते हैं यहाँ पर। @IamLoggery जो कि इंस्टाग्राम है, वहाँ पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो।
एंड येस, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। एंड यहाँ पर भी कोई कमेंट करके वीडियो रिक्वेस्ट करनी है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय, टेक केयर। पार्ट 1 और 2 ज़रूर देखना, और अगर देखा हुआ तो बताना कि आपको हेल्प किया या नहीं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।